हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम 45 सवाल तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम उससे आगे सॉल्व करेंगे। बीस प्रतिशत तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो हम मान लेते हैं पहले किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये थी। अब 20% यानी कि 80, 100 पर 20 की कमी और उसके बाद में 5% यानी कि अब ये 95% रह जाएगा। इसको 5 से काट देंगे 19/20 और ये 20 से कट जाएगा 4 बार। 19 इंटू 4 करने पर 76 आ जाएगा। पहले इसकी कीमत 100 थी, अब 76 है, यानी कि 24% की कमी, यानी कि एक सिंगल बट्टा देने के लिए हमें 24% का बट्टा देना होगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। मान लेते हैं ये संख्या इतनी है। अब इसमें पहले 20% की वृद्धि की तो ये 120 हो गई। अब इसमें और 20% की वृद्धि करें यानी कि इसका 120%, ये हो जाएगा 20 से काटने पर 5 और 6 और यहाँ पर इसको 5 से काट देंगे 24। 24 इंटू 6 करने पर आ जाएंगे 144। तो पहले 20% की वृद्धि, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि, तो कुल वृद्धि 44 की हो गई। 100 से 144 होने पर कुल जो है 44% की वृद्धि हो जाएगी और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अब मान लेते हैं जोसेफ की आय 100 थी, पहले 10% की कमी कर दी यानी कि 90 कर दिया। 100 से 10 कम 90। अब इसे वापस 100 बनाना है यानी कि 10 बढ़ाना है, लेकिन अब ये बेस हो जाएगा 90 पर बढ़ाना है क्योंकि अब इसकी आय 90 है। अब इसको वापस बढ़ाना है तो 10 बढ़ाएंगे 90 पर और प्रतिशत के लिए गुणे में 100, तो ये 100/9 यानी कि 11 सही 1/9%। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। मूल संख्या कितनी है। मान लेते हैं वो संख्या x है और इसमें से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 25 से काट लेंगे 3/4, ये 3 से हो जाएगा 200। इसको अब 4 से काट लेंगे और 50 और ये कुल 300 हो जाएगा। x माइनस 300 बराबर 320। ये माइनस का 300 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 620 आ जाएगी। ये इस फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मान लेते हैं पहले कीमत 100 थी और बिक्री भी 100 थी, तो ये कुल मूल्य होता था। अब यहाँ पर 30% की कमी कर दी गई और इसको 40% बढ़ा दिया गया, तो अब ये जो रिजल्ट आएगा वो इनको जब गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब इसको हम 100 पर काउंट करें तो 2 0 से 2 0 हटा दें एक बार, तो 100 से ये 98 हो गया है, यानी कि 2% की कमी, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। अब चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। हम मान लेते हैं पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो था और 100 किलो चीनी खरीदी जाती थी, तो कुल ये खर्चा आता था। अब क्या हुआ है कि 40% की वृद्धि हो गई इसकी कीमत में, यानी कि ये 140 हो गया। अब इसमें हमें कमी करनी है, लेकिन कमी के बाद कितना होगा ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम x मान लेते हैं। एक बार खपत को x मान लेते हैं। अब खर्चा जो है वो सेम रखना है, यानी कि 10,000 ही रखना है। अब x की वैल्यू के लिए 140 को इधर लेके आ जाएंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे छः बटा 7, इसको 6/14 था, इसको और काट लेते हैं तो ये
2 से 7 और ये 3 हो जाएगा। अब ये पहले खपत 100 थी, अब इतनी हो गई है। अब 100 में से ये घटाएंगे तो 28 सही 4/7 रहेगा, यानी कि 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। सेम सवाल है। मान लेते हैं पहले कीमत 100 थी और खपत 100 थी, तो खर्चा 10,000 आता था। अब 20% की वृद्धि हो गई कीमत में। अब खपत को कितना करना है, कुछ कम करना है, वो हमें पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं। और ये खर्चा जो है इसको 10,000 करना है, तो x की वैल्यू के लिए 10,000/120, और जब इसमें 12 का भाग देंगे तो 8, 3, 4/12, इसको और 4 से काट देंगे 1/3। अब ये पहले 100 थी खपत, अब इतनी हो गई है, 100 में से इसको घटा दें, यानी कि 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचें तो 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। 2 सप्ताह में 14 दिन हो जाएंगे, और प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेचता है मतलब 14 × 10, ये तो हो जाएगी कॉपियों की संख्या, और प्रत्येक कॉपी के 45 रुपये लगते हैं, यानी कि 14 × 10। और अब प्रत्येक पर कितना लाभ, 4% का लाभ, तो इसका 4%, ये तो हो जाएगा कॉपियों से प्राप्त लाभ। अब 80 रुपये में बेचता है और 14 दिन बेचेगा, और प्रतिदिन 6 पेंसिल बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो इसका 20%, ये हो जाएगा पेंसिलों पर लाभ। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो कुल लाभ आ जाएगा। तो अब काट लेते हैं, 5 से 9, 5 से 20, 2 से ये हो जाएगा 7, और 28 × 9 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 252, इसे कॉपियों से प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 1/5, 20 से काट दिया, यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, 96 × 40, इनको सॉल्व करेंगे जब 1344, ये रुपए इसे पेंसिलों से प्राप्त होंगे। अब कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त होंगे, इनको और इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 1596। तो कुल मिलाकर इसे इतना लाभ होगा, कुल मिलाकर इतने रुपए ये कमाएगा कुल कॉपियों और पेंसिलों से। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अब 9 लीटर द्रव है और इसमें 50% मात्रा अम्ल की है, मतलब 50% इसका करेंगे तो 4.5 लीटर, यानी कि पीछे पानी की मात्रा हो जाएगी 4.5 लीटर। अब हमें इसमें पानी मिलाना है जिससे अम्ल की मात्रा जो है वो 30% रह जाए। अब यहाँ पर ये अम्ल है, ये पानी है, इस पानी में हम मान लेते हैं x लीटर और पानी मिलाते हैं। अब ये जो है ये अम्ल है, ये पानी है, और 30% अम्ल रह जाएगा, यानी कि इसको 30 और इसको 70। यहाँ पर अम्ल की मात्रा ली, उसके सामने अम्ल का प्रतिशत लिखा, यहाँ पर पानी की मात्रा ली, यहाँ पर पानी का प्रतिशत लिया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, 7 से 31.5 और ये हो जाएगा 13.5 + 3x। इसको जब इधर लेके आएंगे तो 31 में से 13 माइनस हो जाएंगे 18, 3x = 18, और x की जो वैल्यू आएगी वो 6 लीटर आएगी। यानी कि यदि हम इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दें तो इस मिश्रण में अम्ल की जो सांद्रता है वो 30% रह जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। अब 300 ग्राम का 40%, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी है, इसका जब मैं 40% निकालूंगा तो 120 ग्राम। अब पीछे जो बचा वो पानी है, यानी कि 180 ग्राम पानी है,
अब इसमें और चीनी मिलानी है। 120 में मैं x ग्राम चीनी मिला दूं तो यहाँ पर जो है 50% चीनी की मात्रा हो जाएगी। सेम प्रोसेस, ये चीनी की नई मात्रा है, ये चीनी का नया प्रतिशत है, और पानी की मात्रा में तो कुछ चेंज नहीं होगा, और फिर पानी 50% रह जाएगा। चीनी के सामने चीनी का प्रतिशत, पानी के सामने पानी का प्रतिशत। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसको 180 को डायरेक्ट उधर भेज देंगे। x बराबर 180, अब ये 20 यहाँ पर था, ये माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 60 ग्राम आ जाएगी। यानी कि यदि हम इस मिश्रण में 60 ग्राम चीनी और मिला दें तो नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाएगी। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। अब 3 लीटर और इसमें 40% चीनी है, तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 लीटर। अब इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, यानी कि कुल घोल हो गया 4 लीटर। अब पहले चीनी की मात्रा पहले थी उतनी ही रहेगी, 1.2 पहले थी अभी भी है, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा 4, और प्रतिशत के लिए गुणे में 100, पॉइंट हटा के 10 लगा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 30% अब जो है इस मिश्रण में चीनी की मात्रा रह जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाने पर शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी रह जाएगी। अब 12 लीटर और इसमें 4% चीनी है, तो चीनी की मात्रा कितनी है, 12 का यदि हम 4% निकालेंगे तो 0.48, ये इतने लीटर जो हैं वो चीनी है। अब इसमें से 2 लीटर पानी को माइनस कर दिया जाता है, यानी कि घोल कितना रह गया, 10 लीटर। अब पानी को उड़ा दिया है लेकिन चीनी की मात्रा तो वहीं रहेगी, तो अब जो है ये इतनी चीनी है और इसका बेस चेंज हो गया है, अब कुल मात्रा इतनी रह गई है, और इसका हमें अब प्रतिशत बताना है। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लगा देंगे, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 48 में 10 का भाग देने पर 4.8%। अब जो है इस नए घोल में जो है वो चीनी 4.8% है। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% हैं। यदि एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अब 40% लाने पर पास होते हैं। ये 185 लेके आया और 15 से फेल हो गया, यानी कि ये 15 अंक और लेके आ जाता तो ये पास हो जाता, यानी कि ये 200 अंक लाता तो पास हो जाता, और 40% वाला पास है, यानी कि 40% की वैल्यू 200 के बराबर है, 1 की वैल्यू 200/40 है, और 100 की वैल्यू 100 से गुणा कर लेंगे तो ये 5 और 500 आ जाएगा। तो 500 अंक जो हैं वो पूर्णांक हैं, यानी कि कुल अंक जो हैं वो 500 हैं इस परीक्षा में। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% हैं। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। अब 35% और 40% लाने पर ये पास हो जाते हैं। अब 35% जो है वो लड़कियों के लिए और 40% लड़कों के लिए। अब ये लड़का 483 अंक लेके आया लेकिन ये फेल हो गया। यदि ये 117 अंक और लेके आता तो ये पास हो जाता, यानी कि यदि ये 600 अंक लाता तो ये पास हो जाता, और 600 अंक 40% के बराबर है। 40 की वैल्यू जो है वो 600 है, 1 की वैल्यू जो होगी वो 600/40 होगी। अब हमें लड़कियों के लिए उत्तीर्णांक चाहिए, यानी कि 35 की वैल्यू चाहिए। ये 1 की वैल्यू है, इसको मैं 35 से गुणा कर लूँ तो ये 35 की वैल्यू आ जाएगी 7, ये 8, इसमें 8 का भाग दे देंगे 7, 5, 7 से गुणा कर लेंगे 35 और 52। 525 अंक यदि लेके आए तो कोई भी लड़की पास हो जाएगी। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब 72% ने जीव विज्ञान को चुना और 44% ने गणित को चुना। अब कुल मिलाकर प्रत्येक ने कम से कम एक विषय तो जरूर चुना है, यानी कि कुल 100 विद्यार्थी
हम मानते हैं इतने विद्यार्थी हैं और प्रत्येक में से किसी ने एक विषय जरूर चुना है। अब इनका जब हम कुल योग करेंगे तो ये 72 और 44 116 हो जाएंगे। अब ये 16 ज़्यादा क्यों आ रहा है? हमने तो केवल 100 विद्यार्थी माने थे, यानी कि ये 16 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय को चुना है, यानी कि इन्होंने गणित भी चुना है और बायोलॉजी को भी चुना है। अब 16 की वैल्यू हमें दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 40/16 और 100 की वैल्यू के लिए हम 100 से गुणा कर लेंगे। 4 से कट जाएगा 25, 4 से कट जाएगा 10 और 250। ये जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।